रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, किसमें 1200 रूबल पे करने पड़ते हैं पर मंथ। रशिया का जो वीज़ा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो 96% है, यानी एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे कि रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, किस में अप्लाई किया जाए, किस में ना अप्लाई किया जाए। ओपन डोर की तो अभी एप्लीकेशंस भी ओपन है। ओपन डोर स्कॉलरशिप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि फ़ीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है और यहाँ पे जो डॉर्मेट्री है यानी हॉस्टल है, यहाँ पे आपको नियरली 1200 रूबल पे करने पड़ते हैं पर मंथ। और अगर आप एक साथ देते हैं पूरे साल के तो 11,000 रूबल आपको देने पड़ते हैं। पाकिस्तानी 3 रुपये और 1 रूबल बनता है, जो कि यानी कि 33,000 पाकिस्तानी आपको यहाँ पे पूरे साल की हॉस्टल की फ़ीस पे करनी पड़ती है। बाकी तमाम चीज़ें आपकी मुफ्त होती हैं। रशिया का जो वीज़ा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो 96% है, यानी रिजेक्शन रेशो सिर्फ 4% है, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएँ। कोई आइल्स नहीं है, कोई टोफल नहीं है, कोई डुओलिंगो का टेस्ट नहीं है इसके अंदर। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। रशियन लैंग्वेज आपको अगर थोड़ी बहुत आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट, अगर नहीं आती तो भी आपके पास कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा बुनियादी तौर पे आप जब अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपका एक इनिशियल टेस्ट होता है। उस इनिशियल टेस्ट को पास करते हैं तो मुमकिन तौर पर कोई दूसरा टेस्ट भी आपका होता है। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है थ्रू ईमेल आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है और आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि ये 6 यूनिवर्सिटीज़ आपने चॉइस की थी, उन 6 में से आपको ये यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट किया है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आके अपना इनरोल होते हैं और आगे अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। रशियन लैंग्वेज कोर्स जो है वो बाज़ों का जो है यहाँ पे ऑप्शनल होता है, बाज़ों का तो आपको ये लाजमी करना पड़ता है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें नहीं होता। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जैसे मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी है, मिगी यूनिवर्सिटी है, HSC है, नेशनल रिसर्च टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेशनल रिसर्च की पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी QS रैंकिंग में रशियन यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं। और ये एक गलत फहमी है कि अगर आप यहाँ आ गए तो आपके लिए यूरोप के दरवाजे बंद हो जाएंगे। एजुकेशन और एकेडमिक मामला आपस में चलते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या होती है, वो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साइंस जो है रशिया की, उसके थ्रू डायरेक्टली लिंक होती है। वो एजुकेशन इन रशिया वेबसाइट है अलग, आप वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। ओपन डोर की अलग वेबसाइट होती है। स्टाइपेंड जो है इनका स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप वेरी करता है। अगर आप BS के हैं तो थोड़ा कम होता है, अगर आप मास्टर्स के हैं तो 2700 रूबल होता है, अगर आप PhD के तो 10-15 हज़ार रूबल आपको ये देते हैं। और नॉर्मल लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे जो है 7,000 से 10,000 रूबल होता है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, तमाम खर्चात आपके कवर हो जाते हैं। तो पढ़ाई के हिसाब से ये बहुत सस्ता मुल्क है, यहाँ पे लोग कम आते हैं। आप लोगों को सबको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना चाहिए, चाहे रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या ओपन डोर स्कॉलरशिप हो, दोनों में फ़वाइद नियरली एक जैसे ही होते हैं और इसमें कोई ख़ास इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अप्लाई भी करेंगे और अपनी सीट को भी रिज़र्व करवाएंगे। दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या चाहे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, जितने ज़्यादा हो सके वो अपलोड करें। ये नहीं है कि आप फेक अपलोड करें, जो आपने हासिल किए हुए हैं, जिसकी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, वो चीज़ें अपलोड करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।